सो गैस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधार समास, बी है बहुप्रिय समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है अव्ययभाव समास। तो घनश्याम में कौन सा समास होगा? जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। घनश्याम में बहुप्रिय समास क्यों होगा वो भी जान लीजिए। इसका समास विग्रह हो जाएगा घन के समान श्याम काला। तो यहाँ पर देखिए, घन के समान श्याम काला किसकी बात हो रही है? भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तो जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर बहुप्रिय समास होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दश आनन है जिनके, रावण ये प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। जैसे कि लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, भगवान गणेश, यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, यानी कि भगवान शिव। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। परिभाषा भी देख लीजिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाता है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि जो महान वीर है, महावीर अर्थात हनुमान। तो हनुमान जो है ये भगवान है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाता है। 3 आँखों वाला, तो 3 आँखों वाला त्रिलोचन इसको बोलेंगे, त्रिलोचन अर्थात शिव। तो ये भी भगवान है, तो ये भी भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? छोटा ऊ, आधा जा, फिर आधा जा, वा और ला, ये ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा तीसरा। क्या तीसरा क्वेश्चन है कि समास के विषय में यह वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन है आपके 2 या 2 से अधिक शब्दों का समास होता है, वी है अनेक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाता है, सी है समस्त पद के बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, डी है समस्त पद के बीच के कारण चिन्ह का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, समस्त पद के बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। समास का तात्पर्य क्या ये भी जान लीजिए। संक्षिप्तीकरण, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसको हम समास कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेगा, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। दंपत्ति, ये ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दंपत्ति ऐसे लिखा जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है धनंजय का सही अर्थ नहीं है। अर्जुन, आग, कुबेर, वायु। देखिए धनंजय का सही अर्थ नहीं होता है वायु। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। धनंजय का अर्थ होता है धन को जीतने अर्थात पास करने वाला, यानी कि प्रास करने वाला। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रसोई का तत्सम शब्द क्या होगा? रसोई का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए रसोई का तत्सम शब्द हो जाएगा रसोवती। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में तत् उसके धन सम समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव मूल रूप के लिए गए हैं
तत्सम शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे कि कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। 7वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? यहां पर बात हो रही है प्राची की, तो प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीची। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्राची का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतीची। ठीक है, तो देखिए प्राची का अर्थ क्या होता है? पूरब होता है, इसको हम बोलते हैं पूरब। जो शब्द किसी दूसरे शब्दों का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, जैसे कि अपेक्षा, नगद, आय व्यय, आजादी, गुलाम, नवीन, प्राचीन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतीची। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा 8वां। अंगूठा दिखा देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिशा निर्देश के लिए अंगूठा दिखा देना। बी है अंगूठा निशानी कर देना। सी है गुरु भक्ति में अंगूठा कटवा लेना। डी है मदद करने से मना कर देना। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, मदद करने से मना कर देना। अगर ऑप्शन में दिया हो इनकार करना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुबाहु, सुग्रीव, सुहनु, इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी गर्दन सुंदर उसको हम कहते हैं सुग्रीव। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए सुग्रीव शब्द का मूल शब्द ग्रीव है, जिसमें सु उपसर्ग से सुधन ग्रीव, सुग्रीव शब्द निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है सुंदर गर्दन वाला। सु उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं सुप्रीम, सुप्रिया, सुहाग, सुमति, सुमन, सुलभ आदि। 10वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, वैदही। ये करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा, घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलश, कुंभ, कुंभज, घट। देखिए कुंभज जो है ये घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कुंभज का अर्थ क्या होता है? कुंभ अर्थात घड़े से जन्मा हुआ। कुंभज एक ऋषि का नाम भी है क्योंकि वह घड़े से जन्मे थे। देखिए घड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घड़े का पर्यायवाची शब्द होता है कलश, कुंभ, घट, गगरा। यह आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसमें लाभ प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है? मृदुल, सुनील, शीतल, श्यामल। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सुनील। प्रत्यय की परिभाषा जान लीजिए। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसमें अयादि संधि नहीं है? नायक, गायक, नरेश, पावक। देखिए नरेश में जो है अयादि संधि नहीं है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है? नर, धन, ईश। तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई, तो छोटा प्लस बड़ी ई हो जाएगा ए। गुण संधि की परिभाषा जान लीजिए। जब संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी हो तो ए बनता है। जब छोटा आ बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ बनता है। जब छोटा बड़ा के बाद री आए तो अर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो न इसमें अयादि संधि हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नरेंद्र में नरेश में गुण संधि हो जाएगी नरेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छी, नयन, लोचन, कर। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कर्ज में जो है नेत्र का पर्यायवाची कर नहीं है। नेत्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। नेत्र के पर्यायवाची होते हैं नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी, नजर, अक्ष, चश्म। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखेगा, नि उपसर्ग रहित शब्द है? निदेशक, निद्रा, निवेश, निगूढ़। नि उपसर्ग रहित शब्द है। देखिए निदेशक जो है ये नि उपसर्ग रहित शब्द है। ये ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। नि उपसर्ग निर्देशक शब्द में नहीं है। निर्धनदेशक, देखिए
जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नी में नी उपसर्ग नहीं है, तो निर में निर्धन देशक निर्देशक हो जाएगा। निर से बने शब्द कौन कौन से हैं? निर्जीव, निराकरण, निर्वाह, निर्भय, निर्दोष। परिभाषा देख लीजिए, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए उपसर्ग को पहचानने का तरीका क्या है, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। उपसर्ग को पहचानने का तरीका है, स्टार्टिंग का शब्द जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला शब्द जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बस समझ लीजिए और पहचान लेंगे, ठीक है। कांट का उल्लू, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लकड़ी जैसा मजबूत उल्लू। निपट मूर्ख, कांट से बना उल्लू, अपना काम बनने वाला। कांट का उल्लू, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कांट का उल्लू यानी कि निपट मूर्ख। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में दिया जाए बिल्कुल मूर्ख होना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग, महज तो पूरा कांट का उल्लू है, उसे कुछ नहीं आता। 17वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है? उदारता, मिठास, एकता, मोहन। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोहन में देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है। परिभाषा जान लीजिए भाववाचक संज्ञा की, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यथा, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। 18वां क्वेश्चन देखेगा, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? बढ़ चढ़कर बातें करना, घमंड करना, बहुत तेज चलना, बहुत तेजी से बातें करना। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बहुत तेज चलना। अगला क्वेश्चन देखेगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ कौन सा है? नाचने की कला न जानना, अपनी योग्यता को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना, अकुशल होने पर साधनों में दोष निकालना, आंगन टेढ़ा होने पर नहीं नाचना। अकुशल होने पर साधनों में दोष निकालना। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका देखिए विग्रह की बात करें तो अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके उसका दोष दूसरों पर डालना, अगर ऑप्शन में दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग, वह सबसे कहती फिरती है कि वह नृत्य में माहिर है, जब उसे नृत्य करने के लिए कहा गया तो अपने पैर में मोच बताकर बहाना बना दिया, इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 20वां क्वेश्चन देखेगा, किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? आंखें फेरना, आंखें खोलना, आंखें चुराना, आंखों में धूल झोंकना। किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? आंखों में धूल झोंकना। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। आंखों में धूल झोंक कर उसके सभी कागज जात अपने नाम कर लिए, इसका जो विग्रह हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना है, चारों उंगलियों घी में होना, चैन की बंसी बजाना, मन भरा होना, फूला ना समाना। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, फूला ना समाना। 21वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रादेशिक। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? माता पिता, पीताम्बर, यथासंभव, गोपालक। देखिए गोपालक में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ये कहावत आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ी होगी, देख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को शून्य, कर्ण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप तत्पुरुष समास आसानी से कर पाएंगे। परिभाषा देख लीजिए एक बार आप लोग, समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखेगा, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर पूछा जाए कि जगदीश में कौन सी संधि होगी तो आपको ध्यान में रखना यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि तोड़ने पर इसकी संधि क्या होगी? जगत धन ईश। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि हलंत लगा, जहाँ पर हलंत लगा हो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है। 24वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस में व्यंजन संधि है? ये आपको चूज करना है, निर्जन, मनोहर, सम्मान, विद्यालय।
देखिए सम्मान में जो है व्यंजन संधि हो जाएगी, परिभाषा देख लीजिए आप लोग। सम्मान को जब आप तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा ना, सत धन मान। सम्मान तोड़ने पर सत धन मान, देखिए हलंत लग रहा है इसमें, तोड़ने पर, तो यहां हो जाएगी व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहते हैं, क्योंकि यह माहेश्वर सूत्र में आए हा से लेकर ला के बीच के वर्णों से संबंधित, जैसे कि सतधन आचार सदाचार। कौन से पद में अन उपसर्ग नहीं है? अन्याय, अनिति, अनुभव, अविकासी। अविकासी में देखिए अन उपसर्ग नहीं है, तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 26वां क्वेश्चन देखेगा, कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं बना है? रशीला, सुनहला, करेला, खर्चीला। करेला जो देखिएगा, इस करेला जो है ये प्रत्यय नहीं बना है, सा शब्द इसका प्रत्यय नहीं बना है, करेला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय की परिभाषा जान लीजिए। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। सो गाइस 27वां क्वेश्चन देखेगा, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुहाग, सुखद, सुरसरी, सुधार। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, सुरसुरी। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है अटल, अखिल, अनल, अनिल। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहितोष, वायुशखा, विभावशु, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृशाणु, शिखी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह में सभी शब्द फूल के पर्यायवाची शब्द हैं? जो विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन। पुष्प के पर्यायवाची होते हैं पुष्प, सुमन, गुलशन, उद्यान, बाग, मंजरी, ललांत, पुहुप, डैफोडिल, गुल। ये सभी शब्द जो हैं आपके पुष्प के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें अपने गुरुजनों को मिलने पर खालिस्तान करना चाहिए। जब आप अपने गुरुजनों को मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? गुरुजनों से प्रणाम करते हैं। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है अजात शत्रु। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे हम अजात शत्रु ही कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। 32वां क्वेश्चन देखेगा, कौन सा शब्द संपत्ति का विलोम शब्द है? प्रचुरता, दरिद्रता, विपत्ति, भिन्नता। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। विपत्ति जो है आपका, विपत्ति शब्द जो है संपत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पंकज का पर्यायवाची है? प्रमोद, पयोधी, जलद, जलज। कौन सा शब्द पंकज का पर्यायवाची शब्द है? जलज जो है गाइज ये पंकज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए पंकज के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंबुज, कमल, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज, पदम। 34वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ नहीं है? अंबर जल। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अंबर जल। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दधि, लोचन, पर्वत, खीर। खीर जो है आपका ये तत्सम शब्द नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए तत्सम दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता है। 36वां क्वेश्चन देखेगा, कौन सा वाक्य अपादान कारक का उदाहरण है?
पेड़ से फल गिरता है, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अपादान कारक की परिभाषा जान लीजिए। दो वस्तुओं को अलग होने पर जो वस्तु स्थिर होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। अर्थात जब दो चीजें अलग होती हैं, चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई पदार्थ हो सकता है या कोई संज्ञा सर्वनाम हो सकता है, यदि एक दूसरे से अलग होता है, जो पदार्थ स्थिर रहता है वह अपादान कारक कहलाता है। देखिए जैसे ये बोला है कि इसमें कौन सा अपादान कारक का उदाहरण, जैसे कि पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से फल गिर रहा है तो पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता, श्याम, गंगा, नदी। नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लीजिए। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 38वां क्वेश्चन, यथा समय में कौन सा समास है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां पर यथा आ जाए, मान लीजिए अनु आ जाए, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, ये शब्द आ जाएं, वहां पर हो जाता है आपका अव्ययभाव समास। जैसे कि भरपेट, भरपेट में कौन सा समास होगा, तो भरपेट में हो जाएगा अव्ययभाव समास। अब देखिए यहाँ क्या पूछा जाए, यथा समय, तो देख सकते हैं यथा इसमें आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा अव्ययभाव समास। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। परिभाषा देख लीजिए। जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नवरत्न में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुप्रिय समास। नवरत्न, तो नवरत्न में कौन सा समास हो जाएगा, नवरत्न में हो जाएगा द्विगु समास। क्यों होगा, क्योंकि यह संख्यावाची शब्द है। नवरत्न, नौ, संख्यावाची शब्द। परिभाषा जान लीजिए। जिस पद का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समाहार द्विगु तथा उपपद प्रधान द्विगु समास। जैसे कि नवरात्रि, नवरात्रियों का समय, तो यहाँ संख्यावाची शब्द है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ये भी संख्यावाची शब्द है क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची शब्द है ना। तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के कुल 39 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पीटीटी 2023 की परीक्षा के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।